स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई क्लास में। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का क्लास है मूल काफ़ी क्लास था। मूल अधिकार से संबंधित सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास को मिस ना करें और अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। उससे पहले आपको बता दें कि ये पॉलिटिक्स से जुड़ी एक सीरीज चल रही है। जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए करके हम देखेंगे और सबका नोट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4 को? ये कहा जाता है आप सी सही हो जाएगा भाग 3 को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जैसा कि आपको हमने बताया कि मौलिक अधिकार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ कवर किया गया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। दूसरा है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका नहीं है अनुच्छेद 12 से 115, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 35। अनुच्छेद जो 12 से 35 है इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के निलंबन कब हो सकते हैं? ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकालीन स्थिति में यह निलंबित किए जा सकते हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको अगर आपातकालीन स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है, या फिर यूं कह लीजिए कि किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या फिर रूस? तो ऑप्शन आपके यहाँ बी सही हो जाएगा, अमेरिका। मूल अधिकार जो है किस देश से अधिकारों से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है? मौलिक अधिकार है उनकी प्रकृति कैसी है? वाद युग है, अवाद या फिर असंशोधनीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे यह वाद योग्य है। ठीक है, इस पे वाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही काला अनुक्रम सही है। इसमें से कौन सा इनका जो समय से देखें कौन पहले आया कौन बाद में, तो याद रखेंगे। देखते चलते हैं सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले आया ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, अगर हम समय अनुसार बात करें तो पहले आया ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, उसके बाद आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, उसके बाद आया मिनार्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किसने दिया? केशवानंद भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, गोलकनाथ या फिर सज्जन कुमार? तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य था, उसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पूछ रहा है किस मुकदमे में किया है। तो आपको डायरेक्ट बताते चलते हैं। ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में यह इसका प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ये बेसिक से ओ लेवल तक की यहाँ तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अन्य जो भी क्लासेज हैं उनको आपकी देना ना भूलें, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? कौन-सा सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन-सा सही नहीं है? तो पहला देखेंगे कि हम मुंशी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यह सही नहीं है। और ऑप्शन सही यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल। जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है वो होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन देख लेंगे। भारत के सभी न्यायालयों को, या फिर संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह अधिकार लागू करने का शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 13 है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान का सुरक्षिता सुनिश्चित करना है? तो ये है मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षिता है, सुपरसिनिटी है, उसको सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है धर्म आदि के आधार पर विभेद यानी प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 50 है 15 है उसको के एक मूल अधिकार जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक और शैक्षिक, या फिर समता का अधिकार। तो यहाँ आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, समता का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? भारतीय संविधान का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो सभी नागरिकों या व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो पहला देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, गलत है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए, ये भी गलत है। कृत मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिए, ये भी गलत है। इस तरह देखेंगे तो आपका नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है 5 जो अनुच्छेद हैं इनके द्वारा क्या किया गया, समता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किसमें किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर प्रतिषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बंदी प्रत्यक्षीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। और से अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का अधिकार है? तो जैसा कि आपको ऊपर बताया हमने, आपका सी आर्टिकल 40 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन डी आर्टिकल 22 वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों का पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। ए राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ए संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ए सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। या संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की बात ही नहीं है। इस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है, राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। और आप दो ए संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ठीक है। आपने यहाँ राइट आंसर लगाया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, ठीक है, कौन से शामिल है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, या फिर कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन पर निषेध। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी पर का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सेना विधि यानी मटेरियल लॉ लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 के तहत ये लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 17 के तहत अनुच्छेद 17 के तहत लगाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, उपाधियों का निषेध निषेध किसमें किया गया है? धार्मिक मामले प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और यहाँ पे शिक्षा का अधिकारी किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस फॉर्म को मिलान करना है, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 में किया गया है। फिर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। और बी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 यानी 29 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 को में दिया गया, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होता नजर आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो आर्टिकल 21, आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपका नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? से किया गया है। आपका नहीं सही हो जाएगा। 19 से 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया। आपका नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबन या निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 90, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 90 में, अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल जो है विदेशी व्यक्ति के यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डॉट डॉट के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19 संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल 25 तहत आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 ओके पर, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, ठीक है। बी राइट आंसर नहीं आएगा, बी राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है?
जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 के तहत के संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? कानून बनाकर, शिक्षा उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। आप यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा। ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है, जैसा कि आप मालूम है संपत्ति का भी अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, यह कब समाप्त किया गया? किस संशोधन के तहत समाप्त किया गया? ये 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया, इसके तहत इसको समाप्त किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ठीक है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह गैर नागरिकों को भी यहाँ आप देखेंगे कि उपलब्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे देश में किसी भाग में घूमने बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का संवैधानिक निराकरण का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को नहीं दिया गया? याद रखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया है तो सूचना का अधिकार जो है नहीं दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? नहीं आता है तो मृत्यु दंड नहीं आता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, यह देखेंगे समझेंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार या फिर जीवन और सत्ता का अधिकार। इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे कौन सा प्राप्त है और कौन सा नहीं। तो जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त नहीं है, गैर नागरिक प्राप्त नहीं है। और तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं प्राप्त है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन डी आर्थिक समानता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने वाला सम्मिलित करना है। बंदी प्रतिशिक्र, ठीक है, और मदेश प्रतिषेध प्रेशर या अधिकार पेक्षा या किसी संबंध से विस्तार पूछ रहा है जो रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, 6 पे करके इनका अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो बंदी प्रतिचिकरण है वह मना कर देना। ठीक है, बंदी प्रतिचिकरण जो है व्यक्ति को शरीर उपस्थित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन कार से मिलेगा। अगला क्या है, परमादेश। जैसे पहला बताया बंदी प्रतिचिकरण का मतलब होता है क्या होता है? सर्व शरीर उपस्थित होना। परमादेश यानी होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, प्रतिषेध इसका क्या मतलब होता है कि मना कर देना। ठीक है, मना कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि प्रेशर का क्या होता है, तो माफी मांग लेना। ठीक है, अधिकार पेक्षा किस अधिकार से? ठीक है, इस तरह देखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे संपत्ति का अधिकार, जैसे आपको हमने बताया संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है, इसे निकाल कर हमें एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? वो है अवांछनीय आलोचना। ठीक है, इसके तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। याद रखेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने वाले स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? से नहीं आता है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ऑप्शन आपने जो है ये सही हो जाएगा। ऐसे अधिकारों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे अधिकारों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अगला प्रश्न,
जोखिम भरे जो उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी द्वारा। ये जो है प्रतिबंधित किया गया है भारत के संविधान द्वारा भी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संयुक्त राज्य के चार्टर के द्वारा, उपरोक्त डी सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 70, आर्टिकल 90, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24 यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? उसका वर्ष बताना है, किस वर्ष इसको पारित किया गया था। ठीक है, 1971 में, 1976, 1979, 1981। आपका आंसर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976 में ये आर्टिकल जो है पारित किया गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम है इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं, आर्टिकल दिया है उससे संबंधित पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 23 मानव के व्यापार और बालकन प्रतिबंधित, ये सही है। ठीक है, कारखानों आदि बालकों का नियोजन, आर्टिकल 24 सही है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों को प्रबंधन सही, ऑप्शन जो डी है आर्टिकल 29 ये शिक्षण संस्थानों के स्थान और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 29 में नहीं दिया गया, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? जो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? तो यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन, या फिर 76 या फिर 7वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को पृथक कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ मिलान करने वाला है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित हैं, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये संविधान से उल्लेखित है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है यह जो है ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। ऑप्शन 5, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, इस तरह देखें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद पर अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 27। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 आते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत जो सिख है जो कृपाण धारण करते हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है और इसकी अनुमति दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, मिलान करने वाला है। पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन कौन सही है कौन कौन नहीं, यहाँ पे आपको बताना है। तो पढ़ते चलेंगे, धर्म का प्रचार करना सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत ये आता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, सिखों को कृपाण धारण करने का जैसे आपको बताया कि ये भी उनको अनुमति दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता के तहत। ठीक है, राज्य को समाज सुधार विधि का निर्माण, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं दिया गया। ठीक है, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये गलत है। ये 2, 3 सही हो जाएगा। जो राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार है, ये तीनों सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 4 गलत है। इस तरह देखेंगे तो कूट ये सही हो जाएगा, कूट ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के तहत ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी तक आपको अपने हिसाब से आप जो है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? तो यह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह दावा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्यक्ष बंदी करार अधिनियम के अंतर्गत अंतर्गत व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह के लिए? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 3 माह के लिए वह बंदी बनाया जा सकता है, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार 19 ए गौ को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार, आसन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है वो सम्मिलित नहीं करता, हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है बौद्धों को, जैनों को, पारसियों या फिर सिखों को। तो पारसियों को हिंदू से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी। बौद्धों को किया जाता है, जैनों को, सिखों को किया जाता है, पारसियों को नहीं किया जाता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो किसमें दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है उसमें, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं, या आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों में दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान ये भारतीय संविधान मान्यता देता है किसकी मान्यता देता है? ये केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अंत में हम देखेंगे कुछ मूल अधिकार, उसके अनुच्छेद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, यहाँ आप देखते चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और कोई आप पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, या कोई राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो इस सीरीज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। आपको यहाँ पे सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब सीक्यू है वो हल कराए जाएंगे, ठीक है। और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मूल अधिकार हम देख रहे थे, मूल अधिकार हम देखेंगे। मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 अनुच्छेद में दिया गया। सबसे पहले देखेंगे समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 40 से 80 के बीच में, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में दिया गया, अनुच्छेद याद रखेंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में दिया गया, आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आर्टिकल 29-30 में दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 135 में दिया है, ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।